कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं नशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी बताइए। जी मैं आपसे 2 बजे का पूछना है, एक तो कद लंबा करने का, और एक कद लंबा करने का, दूसरा कि मेरे फादर मेरी मम्मा को मारते हैं, हमारे घर में फाइट रहती है एवरी टाइम। अच्छा। जी जी जी, ठीक है। आप उसके लिए क्या पूछना चाह रही हैं? क्या आपको वजीफ़ा पूछना चाह रही हैं कि आपके अब्बू के लिए और अम्मी के लिए? जी अभी क्या कहा, समझ नहीं आई। मैंने कहा आप पूछना चाह रही हैं कि कोई वजीफ़ा आपको बताया जाए कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। हेलो, उनको आवाज़ नहीं आ रही, शायद वहाँ पे अजान हो रही थी बहुत। यही वजह होगी कि एक तो कद लंबा करने के लिए कोई वजीफ़ा पूछ रही हैं, दूसरा कहने के अब्बू अम्मी को पर हाथ उठाते हैं। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है बच्चों के लिए, क्योंकि जिन घरों में इस तरह बाप जो है वो माओं पे हाथ उठाते हैं तो वो बच्चे बड़े सहमे में रहते हैं, और वो बच्चों की जो एक शख्सियत होती है वो बड़ी ख़राब हो जाती है, और बड़े होकर बहुत सारी चीज़ों में उनका वो बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी जो ज़हनी नशोनुमा होती है जो बचपन से वो देखते आ रहे होते हैं, उसकी वजह से बड़ा डर और खौफ पैदा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चे रिश्ते नए बनाते हुए भी डरते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बच्चों के लिए तो माँ बाप रोल मॉडल होते हैं, हम्म, माँ बाप मसीहा होते हैं, हम्म, माँ बाप ही तबीब होते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब बच्चा बीमार होता है तो माँ जो होती है ना, वो किसी डॉक्टर या किसी तबीब या हकीम कुछ नहीं, सबसे पहले ख़ुद कोशिश करती है कि अपने किसी टोटके से, अपने किसी तदबीर से वो उसकी ऐसी केयर करे जो शायद दुनिया में राइज हो भी ना, तो कुछ इस तरह से इलाज भी फिर वो करती है, उसी तरह केयर भी करती है। तो उन चीज़ों में तो हम ख्याल रख लेते हैं कि इनकी शॉपिंग अच्छी हो, इनका खाना अच्छा हो, इनकी टिफ़िन अच्छा हो, बैग अच्छा हो, सारी चीज़ें, इनके खिलौने से लेके तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं चूँकि वो बच्चे आप में देख के करते हैं। अगर आप बताते हैं कि बेटा अच्छा बनो, तो वो बच्चा अच्छा इसलिए नहीं बन सकता कि बच्चे ने बुरा देखा है। तो बच्चा देखने को ज़्यादा फोकस करता है, उसकी मेमोरी जो है ना वो खाली होती है। वो जो चीज़ें वहाँ पर सेव हो जाती हैं और जो वैसे चीज़ें दिमाग में आती हैं ना, तो आप देखते होंगे ना कि बाज़ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सहमे हुए, डरे हुए। हाँ, तो हदीस में आता है ना कि अक्रिमू औलादकुम, औलाद का इकराम करें। औलाद की कुछ चीज़ों को अनसुना कर देना चाहिए, सही। कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देना चाहिए, कुछ चीज़ों में ना औलाद को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, औलाद को अहमियत देनी चाहिए। तो वालिदैन की लड़ाई झगड़े ये कोई तकरीबन घरों को ना तोड़ के रखते हैं, कोई और वजीफ़ा फिर उन्हें बता दें कि जो इतनी आजमाइशों में वो बच्चे मुब्तला होते हैं कि बिल्कुल, कि वो बड़ी परेशान है जिनका बेचारे। आपको पता है कि जी, कोई सदेबाब नहीं होता। जी, तो जिन घरों में मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, तो उनके लिए एक मुजर्रब वजीफ़ा है, या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन। इस वजीफ़े का आपने एहतमाम कर लेना है। रोज़ाना 33 मरतबा अव्वल व आखिर एक दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, अल्लाह ने चाहा घर से ये जो मसले मसाइल हैं ये ख़त्म हो एक जाएंगे। दफ़ा फिर बताइएगा क्या था? या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन। सही। और कद बढ़ने के लिए पूछा है उन्होंने कि कद बढ़ाने के लिए। कद के लिए अगर कोई चाहता है कि मेरा कद बढ़ जाए, तो या मुक़द्दिमु या मुक़द्दिमु या मुक़द्दिमु, आप इस आयत और इस इसमें मुबारक का एहतमाम रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपका कद बढ़ जाएगा। सही।